बच्चों, आज का वर्ग कबीर पर केंद्रित है। आप सब ने कहा था कि एक वर्ग मैं कबीर पढ़ लूँ, तो आज हम कबीर पढ़ते हैं। कबीर की संपूर्ण जीवनी को देखें, कबीर के संपूर्ण व्यक्तित्व को देखें, कबीर के अपने अस्तित्व को देखें, तो वैसा विराट व्यक्तित्व विश्व में दुर्लभ है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति ऐसे ऐसे विशाल पुरुषों को अपने अंदर समेटे हुए है, ऐसे ऐसे विशाल व्यक्तित्व को कहना चाहिए कि अपने अंदर समेटे हुए है, जिससे सभी प्रेरणा पा सकते हैं। विश्व का कण कण उससे प्रभावित हो सकता है, प्रेरित हो सकता है और अपने कर्म कर सकता है। तो कबीर साहब को हम हिंदी साहित्य के इतिहास में एक कवि के रूप में देखते हैं, लेकिन उस कवि के माध्यम से, उस व्यक्तित्व के माध्यम से हम कबीर के बीजक में प्रवेश करते हैं और कबीर के बीजक में प्रवेश करके उनके एक विराट व्यक्तित्व का दर्शन होता है। और सबसे सुंदर जो उनका एक पक्ष है वह है उनका क्रांतिकारी स्वरूप। परिस्थितियों से लड़ना, परिस्थितियों को दिशा देना, परिस्थितियों को ज्ञान देना, कबीर से बड़ा गुरु नहीं होगा जिसने इस तरह से अपनी वाणी से सब कुछ साफ शब्दों में अभिव्यक्त किया। वह कबीर ही कर सकता है। कबीर की जीवनी पर बात करें तो बनारस के लहरतारा तालाब पर एक रोता हुआ शिशु नीरू नीमा नामक दंपति को मिलता है, जिसे वो अपनी बाहों में समेट लेते हैं और अपने घर ले आते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन उस पर एक कलंक का टीका लग जाता है कि वह नाजायज बच्चा है, क्योंकि उसके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं था। वो पड़ा हुआ मिला था, नीरू नीमा ने उसे पालन पोषण दिया, तो उसके न धर्म की बात सामने आ सकी, न उसकी जाति, न उसके वर्ण, कुछ भी सामने नहीं आया। तो लोगों ने उसे नाजायज कहकर त्याग दिया। तो त्याग देने के कारण उसकी औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई, और जब औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई तो नीरू नीमा जो जुलाहे दंपति थे उन्होंने उसे कपड़ा बुनना सिखाया। जीवनी यही कहती है कि वह कपड़ा बुनने के क्रम में उसने उस चादर की बुनावट में कैसे ब्रह्म के द्वारा बनाई गई इस चादर को देखा और इसकी बुनावट में वह कैसे उतर गया। उसने उस ताना भरनी ने, जो एक चादर बनाते हैं तो आप लोगों ने वो लूम नहीं देखा होगा, जो कि करघा होता है, उस पर एक ताना और भरनी होता है। तो उस ताना भरनी में शरीर की बुनावट, शरीर की नसों की बुनावट वह कैसे देखने लगा और कैसे गा पड़ा। झीनी झीनी बीनी चदरिया, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ऐसा वह कवि, इतना आत्मविश्वास, उसकी साधना में एक दर्प है। लेकिन वह दर्प क्यों है? क्योंकि उसका वो आत्मविश्वास है। वह कहता है कि वह चादर सुर नर मुनि, यानी मनुष्य, देवता और राजाओं ने भी और ऋषियों ने भी जिसको कलंकित किया था कहीं ना कहीं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। उतनी ही पवित्रता से चादर रख दी जितनी पवित्रता से भगवान ने उन्हें जन्म दिया था। तो वैसा वह कवि, आप देखेंगे कि उसकी जीवनी में प्रवेश करें तो बहुत तकलीफ़ों भरी थी शुरू में, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास से सब कुछ अपने हाथ में लिया और राह, जिसे कोई राह बताने वाला नहीं मिला, वह नायक बन गया। वह ज्ञान मार्ग की शाखा का प्रतिनिधि बन गया। और किस प्रकार उसने जीवन से सीख कर अपनी कसौटी स्वयं बनाई और जीवन में यह शिक्षा दी कि हमें कहीं झुकना नहीं है, जीवन में सीखते चलना है और अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध रखते हुए भगवान को इसी मंदिर में प्रतिष्ठित करना है। घट घट में वह साईं रमता, भगवान के लिए लड़ो मत, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ो मत, घट घट में वह साईं, कण कण में भगवान बसता है। जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कछु करूँ सो पूजा। काम करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, आप काम कीजिए, यह काम ही आपकी पूजा है। भगवान वही काम ग्रहण करता है। वह कहता है जिधर भी पांव डालूं, जिधर भी कदम बढ़ाऊं, भगवान सामने मिलता है। वह गले लगाने को उत्सुक होता है। वह हमें प्रेरित करता है कि अच्छे कर्म के लिए इस पृथ्वी पर हम आए हैं। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या हमारा खुदा बहरा हो गया है जो सुनता नहीं और हमें बांग लगाने की जरूरत पड़ती है? तो और वह कहता है पाहन पूजन हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़,
ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाता है तो इतना बड़ा पर्वत हमारे समक्ष है, उसको क्यों ना उसकी पूजा करें। और चक्की तो उससे ज़्यादा अच्छी है जिससे पीस कर हम अन्न ग्रहण करते हैं। तो ऐसा वह कबीर था, उसने हर चीज़ पर लिखा। वह रूढ़ियों को तोड़ने के लिए ही जैसे पैदा हुआ था। उसके संपूर्ण साहित्य पर अगर हम साहित्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनके संपूर्ण साहित्य पर अगर नज़र डालें तो वह एक बीजक ही हमें मिल पाया। बहुत खोज के, बहुत रिसर्च करके लोगों की जुबान से चुन चुन कर कबीर को एकत्र किया गया और एक बीजक तैयार की गई। और उस बीजक के अंदर कबीर साहब ने जो चीज़ें दी हैं हमें, जो लिखा है, उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया और वह है साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद और रमैनी के माध्यम से कबीर ने क्या कुछ नहीं कहा, और वह भी अपनी भाषा में। कबीर की अपनी भाषा थी। वह कहते हैं कबीर भाषा का डिक्टेटर था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कबीर भाषा का डिक्टेटर था। वह भाषा को जैसे चाहे वैसे घुमा फिरा सकता था। उसने अपने अनुसार भाषा को प्रयोग में लिया और अपनी पचमेल खिचड़ी बनाई, अपने सधुक्कड़ी छंदों का प्रयोग किया और इस प्रकार कबीर की एक अलबेली भाषा बनती है। संपूर्ण भारतवर्ष की मिट्टी की खुशबू उनकी भाषा में हम देख सकते हैं। और वह जहाँ जाता है वहाँ उधर की ही भाषा इस्तेमाल करता है, चाहे वह राजस्थानी हो, पंजाबी हो, बिहारी हो, अवधी हो, ब्रज हो, सारे के सारे शब्द इधर मिथिला के वृज संघ की भाषाओं के प्रत्यय उनमें मिल जाते हैं। ऐसा वह समृद्ध कवि था जिसने साखी, सबद और रमैनी के माध्यम से संपूर्ण बीजक की रचना की और हमारे समक्ष अपने एक विशाल साहित्य के साथ, और वो साहित्य भी लोक हृदय में बसा हुआ साहित्य है। आज भी आप देखें कबीर के भजन गाए जाते हैं, वो रिक्शा वाले हों, वो मजदूर वर्ग हों, वो गरीब लोग हों, वो कहीं भी बैठ के कबीर के भजन जरूर गाते हैं और अपने आप को एक धागा भी बांध कर रखते हैं। वो कहते हैं वही हमारा गुरु है और उस गुरु की परंपरा बना दी है। हालांकि परंपरा बन जाने से जिसका विरोध किया था कबीर साहब ने, वो विरोध उसी को उन्होंने वैसा ही स्थापित कर दिया और एक परंपरा बना दी, पीठ बना दी और पठन पूजन सामग्री एकत्र करके वही करने लगे जिसकी भर्त्सना कबीर ने की थी। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा एक रूढ़ी बना लेते हैं और वहीं जुड़ के रह जाते हैं, जबकि गुरु हमेशा कहता है कि हमारी उंगली पकड़ के वहाँ तक चलना जहाँ तक मैं हूँ, उसके बाद आगे बढ़ जाना, हमें ही पकड़ के मत रह जाना। लेकिन कौन सुनता है, और हम पीठ बना ही देते हैं और वहीं पर उनको स्थापित कर देते हैं। लेकिन कबीर कहीं भी एक जगह स्थापित होने वाला संत नहीं है, या फिर कवि नहीं है, या फिर साहित्यकार नहीं है, या फिर सामाजिक चेता नहीं है। उसकी चेतना आगे से आगे चलती चली जा रही है। हम इस लीक पर चलते चले जा रहे हैं। साखी यानी साक्षी, यानी जो कुछ कहा उसका साक्षी वह भगवान है और उसी को उन्होंने अपनी भाषा में साखी कहा। और सबद यानी शब्द ब्रह्म होते हैं और उसी शब्द ब्रह्म के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें बीजक में रखी हैं। और रमैनी जहाँ मन रम रहा है, जहाँ राम की बात हो रही है, राम वह जिनके चरणों में मन रमा हुआ है। राम वह नहीं जो दशरथ का पुत्र है, जो अयोध्या का राजा है, जो सीता का पति है। राम वह जहाँ मन रमा हुआ है, चित्त रमण करने वाले स्थल को राम कहते हैं और उसी राम में कबीर रमे हुए हैं और उसी राम की चर्चा होती रहती है। कबीर के बारे में बात करूँ तो बड़ा विशाल एक वर्ग होगा जिस पर हम चाहे कितनी बातें कर सकें, लेकिन आपके जो पाठ हैं वो आपको कबीर वाणी पीयूष या कबीर के पदों पर दोहों पर जो आधारित पाठ है, वो पाठ तो मैं वर्ग में पढ़ा चुकी हूँ। आपने कहा था कि कबीर के जीवन और कर्तृत्व पर एक चर्चा करूँ, तो वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन कबीर के क्रांतिकारी स्वरूप को याद रखना। अरे इंदो उन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, वेश्या के पायन तरी सो गई, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीरा औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याह, घड़ी में करें सगाई। कबीर के इतने सारे पद हैं जो एकदम हृदय में घुसे हुए हैं। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। चली है कुल बोरनी गंगा नहाई, सास को मारिन ससुर गरियाइन, खसमे के माथे गठरिया धराइन, चली है कुल बोरनी गंगा नहाइन। या फिर जेतु बाभन बभनी जाया, आन बाठवे काहे न आया, जेतु तुरुक तुरुकनी जाया, भीतर घटना क्यों न कराया। जैसी बातें कबीर के साहित्य में भरी पड़ी हैं जिससे सीख लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जो
प्रेरित करने के लिए भारतवर्ष में एक प्रकाश स्तंभ की तरह स्थापित है। ऐसे उस कबीर की वंदना करते हुए आज का यह वर्ग खत्म करती हूँ। आप लोग सब पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, प्रश्न करते रहिए कबीर के बारे में। विविध प्रश्न, जो भी कबीर की उलटवासियाँ आपको तकलीफ़ देती होंगी तो मैं उसकी एक एक पद की व्याख्या करके आपको समझाऊंगी। कबीर की उलटवासियाँ क्या हैं, वो उल्टी वाणी क्यों कहता है, इस उल्टी वाणी की मैं एक वर्ग अलग से लूँगी कि वो उलटवासियाँ क्या हैं, वो उल्टी वाणियाँ क्या है, उसके माध्यम से कबीर साहब क्या कहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस उल्टी दुनिया की सीधी सीधी बातें। तो कबीर को पढ़ना बहुत रुचिकर है। आप सारे के सारे बच्चे जो तीनों सत्र BA ऑनर्स के हैं और तीनों सेमेस्टर PG के हैं, उन सब के लिए ये बातें उपयोगी हैं। इसलिए मेरे वर्ग को, सारे वीडियो वर्ग को ध्यान से सुना कीजिए, प्रश्न किया कीजिए और जुड़े रहो मेरे प्यारे बच्चों। हम फिर मिलेंगे अगले वर्ग में, तब तक के लिए बाय।